नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का 15वां भाग है जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न घटनाचक्र से लिए गए हैं जो गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? विकल्प ए बृहदारण्यक उपनिषद में, विकल्प बी छांदोग्य उपनिषद में, विकल्प सी कठोपनिषद में तथा विकल्प डी केन उपनिषद में। इसका सही विकल्प है विकल्प सी कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का। अगला प्रश्न, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है विकल्प ए अथर्ववेद में, विकल्प बी शतपथ ब्राह्मण में, विकल्प सी कठोपनिषद में, विकल्प डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता का यम के साथ आख्यान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। विकल्प ए काशी के, विकल्प बी कैकय के, विकल्प सी पांचाल के तथा विकल्प डी विदेह के। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी कैकय के। कैकय के राजा अशुपति थे। काशी के राजा अजातशत्रु। पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली। विदेह के राजा जनक तथा कैकय के राजा अशुपति। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? विकल्प ए वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, विकल्प बी वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, विकल्प सी वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद तथा विकल्प डी वैदिक संहिताएं वेदांग आरण्यक स्मृतियाँ। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद। इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? विकल्प ए सिंधु, विकल्प बी सतुद्री, विकल्प सी सरस्वती तथा विकल्प डी गंगा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। इसको हिरण्याई कहा गया है। अगला प्रश्न, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? विकल्प ए व्यास, विकल्प बी रावी, विकल्प सी चेनाब तथा विकल्प डी झेलम। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? विकल्प ए अस्किनी, विकल्प बी परशुनी, विकल्प सी कुंभा क्रुम तथा विकल्प डी विपाशा सतुद्री। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी कुंभा क्रुम। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा काबुल, क्रुम खुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवास्त स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? विकल्प ए अफगानिस्तान में, विकल्प बी चीनी तुर्किस्तान में, विकल्प सी कश्मीर में तथा विकल्प डी पंजाब में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। अगला प्रश्न, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियाँ हैं तथा सूची 2 में आधुनिक उनके नाम दिए गए हैं। विकल्प ए कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल, दूसरा परुष्णी,
परशुनी का आधुनिक नाम रावी। तीसरा है सदानीरा। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक तथा सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। तो ए को 2 से मिलाया, बी को 3 से, सी को 1 से तथा डी को 4 से। तो सही विकल्प है विकल्प बी, 2 3 1 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? विकल्प ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, विकल्प बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा विकल्प सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास तथा चौथा डी इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। तो इसमें ए और सी सही विकल्प हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा उपनिषद काल की है, जो कि वेदोत्तर काल में स्थित होता है, तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इन 4 आश्रमों का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक पीरियड में प्रचलित हुआ। चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में वर्णित मिलता है। तो इसका सही विकल्प है ए एंड सी, दोनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, सही है। दूसरा कथन है ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दूसरा भी कथन सत्य है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों तथा विकल्प डी न तो 1 न ही 2। तो सही विकल्प है विकल्प सी 1 और 2 दोनों, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।